खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। दोस्तों, आज इस सप्ताह भर के रिवीजन का क्लास है या वीकली रिवीजन क्लास है। इसमें महत्वपूर्ण पक्षों को, प्रश्नों को हम लोग पुनः रिवाइज कर लेंगे, जिससे आने वाली परीक्षाओं में हमारे प्रश्न गलत ना होने पाए। और इसी क्रम में आपको सेशन से जोड़ने से पहले हम दो शब्द मोटिवेशनल कोट से आपको जोड़ना चाहेंगे। देखिए, यहां दिया गया है, क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उनके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर। मतलब आपको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आत्मबल को, अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत बनाइए और सफलता तक अपनी छलांग जरूर लगाइए। इसी क्रम में आपसे इतना गुजारिश रहेगा कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यह सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और ये किससे संबंधित है? ओजोन के संरक्षण से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है, 16 सितंबर 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल में एक समझौता होता है और उसी आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मॉन्ट्रियल कहां है? कनाडा में स्थित है। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रणव आनंद बने हैं, ये 76वें। साथ ही साथ आपको याद रखना है 75वें कौन थे? तो वी प्रणव जो हैं ये 75वें थे और 76वें कौन है? तो प्रणव आनंद है। साथ ही साथ आपको याद रखना है 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया? तो चेन्नई में किया गया और इसका शुभंकर क्या रहा? थम्बी इसका शुभंकर रहा। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में चर्चा में रहा, नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा? तो ये कून्हो राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा। और ये किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। और कब इनको लाया गया? 17 सितंबर को। और 17 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर इन्हें कून्हो नेशनल पार्क में रखा गया। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में चर्चा में रहा वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की बैठक कहां आयोजित की गई? तो ये मुंबई में आयोजित की गई। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वित्तीय अस्थिरता को नियमित करना या उसमें सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में चर्चा में रहा इनसाइट 2022 का संबंध किससे है? तो ये हरित और स्वास्थ्य परिवहन से संबंधित है। क्या? इनसाइट। आपको जरूर याद रखना है, अगर प्रश्न पूछा जाए इनसाइट किससे संबंधित है तो हरित और स्वास्थ्य परिवहन से संबंधित है इनसाइट। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, हाल ही में किस भारतीय राज्य के द्वारा SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग और EBS के लिए आरक्षण 77% बढ़ा दिया गया? तो ये झारखंड होगा। अब आपको यही याद रखना है कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन जी हैं। साथ ही साथ झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्यों का गठन कब किया गया था? तो इन 3 राज्यों का गठन सन 2000 में किया गया था। और झारखंड का एक प्रमुख त्योहार है सरहुल त्योहार। सरहुल त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो ये झारखंड राज्य से है। आइए इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण पुस्तक दिया गया है, हाल ही में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म आइडियाज परफॉर्मेंस इंप्लीमेंटेशन नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो रामनाथ कोविंद जी द्वारा किया गया। और ये पूर्व भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा दे चुके हैं। साथ ही साथ अब वर्तमान में राष्ट्रपति भारत की कौन है? तो पहली आदिवासी महिला के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, ये पहली आदिवासी महिला के रूप में राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हैं। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, हाल ही में किस राज्य ने अपना 17वां वर्ल्ड सेंचुरी गठित किया है? तो ये तमिलनाडु राज्य होगा। तमिलनाडु में टोटल कितने वर्ल्ड सेंचुरी हो गए? तो 17 हो गए। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टैलिन जी हैं। साथ ही साथ अगर राज्यपाल के बारे में बात करें, RN रवि जी यहाँ के राज्यपाल हैं। इनके द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कहां से प्रारंभ किया गया? तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। और T+2 पुरस्कार से किस टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है। यह कहां से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन अमृत सरोवर की क्रियान्वयन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे रहा? तो यहां प्रथम स्थान पे दोस्तों उत्तर प्रदेश रहा, दूसरे स्थान पे राजस्थान रहा,
तीसरे स्थान पे जम्मू कश्मीर रहा। आपको क्रम जरूर याद रखना है। अमृत सरोवर क्या है? जल के संचयन की विधियां या जल के संचयन से जो विधि का उपयोग किया जा रहा है उसी को अमृत सरोवर का नाम दिया गया। और भारत में पहला अमृत सरोवर किस प्रदेश में स्थापित किया गया? तो यहां आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के रामपुर में पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया। साथ ही सर्वाधिक अमृत सरोवरों की स्थापना किस राज्य में की गई? तो उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पे जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में किस महान टेनिस खिलाड़ी ने के द्वारा टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की गई? तो ये रोजर फेडरर हैं। आपको जरूर याद रखना है ये किस देश से संबंधित हैं? ये स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं। और इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि 2018 में ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब पुरुष वर्ग एकल वर्ग में किसने जीता था? तो रोजर फेडरर ने जीता था। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर स्वाति पीरामल हैं। अब इनसे पहले अभी हाल ही में शशि थरूर जी को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लता मंगेशकर जी को भी यह सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम यहां बात करें फ्रांस की, तो आपको जरूर याद रखना है फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहां का जो सर्वोच्च पुरस्कार है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का आयोजन किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी जी से के द्वारा किया गया। साथ ही साथ बजट 2022 में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा भी घोषणा किया गया था कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का आयोजन किए जाने के परिप्रेक्ष में। अगर हम बात करें यहां लॉजिस्टिक का, तो मतलब माल वाहन की जो ढुलाई है उस पे नियंत्रण, जो किराया दर है उसको नियंत्रित करना या कम करना या सुविधाजनक बनाना। आइए इसी क्रम में देखें, हाल ही में चर्चा में रहा IISc शोधकर्ता ने किस रोग के लिए नई वैक्सीन विकसित किया है? तो ये तपेदिक है, इसी को टीबी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य भारत के द्वारा कब तक का रखा गया है? 2025 का। और टीबी की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो आपको ध्यान रखना है, टीबी की खोज रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसके यह जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। आपको ध्यान रखना है कौन सा जीवाणु है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु है। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में ग्रीन फिंस हब किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी और इसकी मुख्यालय जो इसका है ये केन्या की राजधानी नैरोबी में है। साथ ही साथ इंग्लैंड की एक संस्था और यूएनईपी के द्वारा ग्रीन फिंस हब प्रारंभ किया गया। अब ग्रीन फिंस हब का मतलब क्या है? तो समुद्री जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन कंपनी किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यहां देखिए भारत का पहला है, तो ये गुजरात में किया गया। आपको याद रखना है सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, तो आपको ध्यान रखना है जर्मेनियम, साथ ही साथ सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन किस रूप में जाने जाते हैं? सेमीकंडक्टर के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, हाल ही में किस स्थान को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया? तो यहां जो सही विकल्प हमारा है अंडमान निकोबार है। आपको याद रखना है अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है। और यहां के उपराज्यपाल कौन है? डीके जोशी जी हैं। साथ ही साथ अंडमान से आपको याद रखना है महात्मा गांधी नेशनल पार्क और माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान और निकोबार को विभाजित करने वाली रेखा कितने डिग्री की रेखा विभाजित करती है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को विभाजित करती है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में किस भारतीय राज्य के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो यह 10% कर दिया गया है। और किसके द्वारा? तेलंगाना राज्य के द्वारा यह फैसला किया गया है। अब तेलंगाना के बारे में याद रखना है 2 जून 2014 को
आंध्र प्रदेश से अलग होकर नए राज्य के रूप में स्थापित होने वाला राज्य कौन है? तो तेलंगाना है। इसी कारण 2 जून को अपना स्थापना दिवस कौन मनाता है? तेलंगाना। अगर हम बात करें अगले प्रश्न में, तो हाल ही में जारी 2022 के ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? चौथा है। यहां पहला स्थान भी आपको जानना है, तो ये वियतनाम जो है पहले स्थान पे है। ये वर्चुअल मुद्रा होती है, क्रिप्टो करेंसी, और इसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है बिटकॉइन है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, इंडेक्स के बारे में बात हो रही है तो आपको पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान याद रखना है, 180 है। विश्व खुशहाली सूचकांक में अगर बात करें तो 136 है। अगर बात करें मानव विकास सूचकांक में अब की बार भारत का स्थान कितना है? 132 है। अगर बात करें प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की तो यहां पर 150 स्थान जो है, 150वां स्थान भारत का है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चंद्रमा मिशन पर एक समझौता करने के लिए किस देश ने चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात है। इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी जो है इसकी राजधानी है, और इसने चंद्रमा मिशन के लिए चीन के साथ क्या किया? समझौता किया है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नो बैग डे नियम लागू किया है? तो बिहार सरकार के द्वारा लागू किया गया है। अब बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी हैं, और ये 8वीं बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। अब उप मुख्यमंत्री कौन है? तो तेजस्वी यादव हैं। साथ ही साथ नो बैग का कॉन्सेप्ट क्या है आपको याद रखना है, सप्ताह में एक दिन खेल का पीरियड रखा जाना इसका मुख्य उद्देश्य है, और बैग के बोझ को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य भी है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें, प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है, और यह वर्ल्ड बाम्बो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह घोषणा की गई, और प्रतिवर्ष 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ बांस से संबंधित आपको याद रखना है बोल्ड योजना का संबंध किस राज्य से है? तो बोल्ड योजना का संबंध राजस्थान राज्य से है, और इसका मुख्य उद्देश्य बांसों का व्यवसायीकरण है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में चर्चा में रहे विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता में देवेंद्र झाझरिया, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ने कौन सा पदक जीता? तो ये सिल्वर पदक जीता। अब यहां पर ध्यान रखना है कि ये कहां हो रहा था? तो मोरक्को में हो रहा था। और मोरक्को की राजधानी क्या है दोस्तों? तो मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात है। और यहीं पे सिल्वर पदक किसने जीता? देवेंद्र झाझरिया ने। जबकि गोल्ड पदक की बात की जाए तो गोल्ड पदक अजीत ने जीता। आपको याद रखना है, देवेंद्र झाझरिया पहले ऐसे एकमात्र पैरा खिलाड़ी हैं जिनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, और ये किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य से संबंधित है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में किस भारतीय राज्य के द्वारा नीति आयोग के तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तो यह महाराष्ट्र राज्य के द्वारा घोषणा किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे जी हैं। साथ ही साथ यहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस जी हैं। साथ ही साथ नीति आयोग के बारे में बात हो रही है, तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। और यहाँ के अगर सीईओ की बात की जाए तो परमेश्वर अय्यर जी हैं। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो ये बेंगलुरु ने जीता है। और आपको ध्यान रखना है ये कौन सा क्रम था? 131वां क्रम था। साथ ही साथ पहली बार पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में इस खेल का आयोजन हुआ। और यहां पर आपको याद रखना है कि 131वां डूरंड कप किसने जीता है? तो बेंगलुरु ने जीता है। अब डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना कप है, साथ ही साथ विश्व का 3रा सबसे पुराना है। और ये किस खेल से संबंधित है? तो आपको जरूर याद रखना है, फुटबॉल से संबंधित है। इसी तरह संतोष ट्रॉफी भी किससे संबंधित है? तो यह भी फुटबॉल खेल से संबंधित है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में चर्चा में रहा कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो नूर सुल्तान की जगह पर इन्होंने अस्थाना, जो कि पहले कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना हुआ करती थी, और उसको परिवर्तित करके नूर सुल्तान किया गया था। पुनः एक बार नूर सुल्तान का नाम परिवर्तित करके अस्थाना किया गया। अब कजाकिस्तान की बात हो रही है, तो विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान है। अगर बात की जाए यूरेनियम के उत्पादन में
सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां उत्पादन होता है, तो कजाकिस्तान में होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि पहली कजाक महिला या पहली एशियाई महिला जिसने कौन सा विंबलडन का खिताब जीता है वो कौन सी महिला है, तो उनका नाम एरिना रिबाकिना है। और भारत और कजाकिस्तान के बीच युद्धाभ्यास कौन होता है, काजिंद होता है। आइए इसी क्रम में देखें अगला हाल ही में चर्चा में ओमान, फ्रेंडी, सन्ना, आसा, सिवली, सैसा और सासा नामों का संबंध किससे है, तो नामीबिया से जो 8 चीते भारत में लाए गए उन्हीं का क्रमशः ये नाम है। साथ ही साथ आपको याद रखना है नामीबिया से संबंधित, तो नामीबिया की राजधानी क्या है, तो विंडहाक जो है ये नामीबिया की राजधानी है और यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है। आपको जरूर याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप या इसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में चर्चा में रहा नानमा डोल का संबंध किससे है, तो नानमा डोल जो है यह तूफान है और यह किस देश में देखा गया, तो जापान में देखा गया। साथ ही साथ इसका विशेष प्रभाव क्यूशू द्वीप पर देखा गया। अब जापान से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जापान के मुख्यतः द्वीपों का क्रम बनाइए या क्रम से व्यवस्थित करिए, तो आपको याद रखना है होकाइडो, होन्शु, क्यूशू, शिकोकू, ये जो है जापान के जो द्वीप हैं उन द्वीपों का क्रम है। हाल ही में किस भारतीय राज्य के द्वारा विधान मंडल सत्र में महिला के लिए एक दिन आरक्षित किया गया, ये उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जरूर याद रखना है आपको, क्या है, लखनऊ है। साथ ही साथ यहां पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 403 हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 80 हैं। विधान परिषद की सीटें कितनी हैं, 100 हैं। साथ ही साथ राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो राज्यसभा की सीटें 31 हैं। और उत्तर प्रदेश जो है ये द्विसदनात्मक है। भारत में द्विसदन वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 6 है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में चर्चा में रहे विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो बजरंग पुनिया बने हैं। अब यहां सबसे पहली बात की है कुश्ती का आयोजन कहां किया जा रहा था, तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में इसका आयोजन किया गया था। और यहां पर 4 पदक जीतने वाले 4 मेडल जीतने वाले बजरंग पुनिया भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं। अगर हम बात करें यहां सर्बिया से, तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्र को 120 फीट का तिरंगा झंडा समर्पित किया गया, तो ये मनोज सिन्हा जी द्वारा समर्पित किया गया। अब यहां से याद रखना है ये किस राज्य के उपराज्यपाल हैं, तो आपको याद होगा जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा जी हैं। अब जम्मू कश्मीर से संबंधित एक प्रश्न करंट का है, याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में किसके नाम पर एक दिन सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है, तो हाल ही में राजा हरि सिंह जी के नाम पर एक दिन इनकी जयंती मनाए जाने की घोषणा या अवकाश करने की घोषणा की गई है। किसके नाम पर, राजा हरि सिंह के। आपको जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में वर्णित है, राज तरंगड़ी में वर्णित है और इसके लेखक कौन है, कल्हड़ है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में प्रतिवर्ष रेलवे पुलिस बल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 20 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 सितंबर को मनाया जाता है। और रेलवे पुलिस से बात हो रही है, तो रेलवे पुलिस दिवस जो है ये 20 सितंबर को मनाया जाता है। रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण आपको ऑपरेशन याद रखना है, जैसे ऑपरेशन आहट यह किससे संबंधित है, ऑपरेशन आहट जो है यह तस्करी को रोकने के लिए है। अगर बात करें ऑपरेशन उपलब्ध की, तो यह टिकट तस्करी से संबंधित है। अगर हम बात करें ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है, तो यह खोए हुए सामान की वापसी का संबंध है और रेलवे के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगर हम बात कर ले यहां अगले प्रश्न की, तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो विजय कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया है। अब नियुक्ति से प्रश्न है, तो आपको जरूर याद रखना है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार जी हैं। साथ ही साथ विदेश सचिव कौन है, तो विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। अगर बात करें थल सेना के प्रमुख कौन है, तो आपको याद रखना है मनोज पांडे जी को नियुक्त किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के द्वारा 32 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया, तो INS अजय है और INS अजय को सेवा मुक्त किया
गया है। और कब कमीशन किया गया था? 1990 में इसे कमीशन किया गया था। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और इनके प्रमुख कौन है? तो एडमिरल हरि कुमार जी इनके प्रमुख हैं। अगला प्रश्न देखें, हाल ही चर्चा में रहा राशिद नामक रोवर को पहली बार चंद्रमा के लिए किस देश द्वारा भेजा जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात द्वारा भेजा जाएगा। अभी लास्ट के प्रश्न में हम लोगों ने देखा था कि चीन के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात ने चंद्र मिशन के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया था। और यहां पर उस रोवर का नाम जो है, ये आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है? राशिद है। और ये संयुक्त अरब अमीरात और साथ ही साथ चीन के सहयोग से फाल्कन 9 के द्वारा प्रक्षेपित किए जाने की घोषणा की गई है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में किस भारतीय राज्य में पांग लहा सोल फेस्टिवल मनाया गया? तो यह सिक्किम होगा। सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटोक है। नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा का संबंध किससे है? तो आप हमेशा याद रखिए कि सिक्किम से है। लेप्चा जनजाति और भूटिया जनजाति का संबंध किससे है? सिक्किम राज्य से है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में किसने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह बांग्लादेश ने जीता है। और यहां पर उप विजेता आपको जरूर याद रखना है, कौन है? नेपाल है। साथ ही साथ आपको हाल फिलहाल के दिनों में अगर हम बात करें एशिया कप किसने जीता है? तो एशिया कप श्रीलंका ने जीता है। और उप विजेता कौन रहा? तो पाकिस्तान यहां उप विजेता रहा। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में किस राज्य के द्वारा सीएम द हैसी वेब पोर्टल प्रारंभ किया जाएगा? तो यह मणिपुर होगा। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। और यहां से यहां के मुख्यमंत्री कौन है? बीरेन सिंह है। और राज्यपाल कौन है? ला गणेशन जी हैं। साथ ही साथ मणिपुर से याद रखना है, तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां स्थित है? केवो लेमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील का संबंध किस राज्य से है? तो लोकटक झील का संबंध भी मणिपुर से है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में चर्चा में रही 95वां ऑस्कर अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेणी में किस भारतीय फिल्म को आधिकारिक रूप से चुना गया? ये छेलो शो है। और इसका जो इंग्लिश वर्जन है लास्ट फिल्म शो है। और ये 95वें के लिए भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से चुना जाने वाला है। अब 94वें के बारे में अगर हम देखें यहां, तो 94वां का आयोजन कहां किया गया था? तो लॉस एंजल्स में किया गया था। और ये शहर कहां का है? यूएसए का शहर है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? कोडा रही। अगर बात करें यहां पर अभिनेता कौन रहा? तो विल स्मिथ ऑस्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे। और अगर हम बात करें यहां अभिनेत्री के रूप में, तो जेसिका चेस्टर्न जो है ये अभिनेत्री के रूप में ही रही। और यहां पर अभिनेता के रूप में कौन? यहां पर निर्देशक के रूप में कौन रहे? तो निर्देशक के रूप में जैन कैपियन रहे द पावर ऑफ द डॉग के लिए। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किस देश के द्वारा पहला आर्कटिक भेड़िया का क्लोन बनाया गया? तो चीन के द्वारा बनाया गया। और इसका नाम क्या है? इसका नाम माया। चीन के द्वारा बनाया गया और इसका नाम माया रखा गया। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट के नए नियमों को बदलाव किया और कब से लागू होगा? तो 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। अब आईसीसी के बारे में बात करें तो इसका स्थापना 1909 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय दुबई में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग वर्कले जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में आईसीसी के द्वारा आपको ध्यान रखना है, आईसीसी वर्ल्ड कप, विश्व वर्ल्ड कप जो 13वां होगा, इसका आयोजन कहां किया जाएगा? 2023 में। तो 2023 में इसका आयोजन भारत में किया जाना है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, प्रतिवर्ष विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के साथ साथ विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है। आपको जरूर याद रखना है, अल्जाइमर क्या है? ये मस्तिष्क की बीमारी है। आपको याद रखना है मस्तिष्क की बीमारी में डिमेंशिया, साथ ही साथ अल्जाइमर और पार्किंसन नामक बीमारियां कहां से पाई जाती हैं या किससे संबंधित हैं? तो मस्तिष्क से संबंधित है। मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में चर्चा में रहा एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष कौन सा देश है? तो यहां भारत है। और इसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। कितने समय के लिए? 1 साल के लिए
बढ़ाया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख ले। हाल ही में चर्चा में रहा देश का सबसे लंबी क्रूज सेवा भारत के किन राज्यों के बीच प्रारंभ की गई, तो जरूर इसको याद रखना है, उत्तर प्रदेश और असम। अब उत्तर प्रदेश के कहां से, तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के बोगीविल तक के लिए यह सेवा प्रारंभ की गई। वाराणसी में गंगा नदी से, साथ ही साथ असम में बोगीविल में ब्रह्मपुत्र नदी पर यह सेवा प्रारंभ की गई है और लगभग ये 4000 किलोमीटर की सेवा है। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में चर्चा में रहा स्केल ऐप। स्केल ऐप का संबंध किससे है, तो यह चमड़ा उद्योग से संबंधित है और केंद्रीय कौशल विकास मंत्री ये कौन है, तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और इनके द्वारा स्केल ऐप का प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो चमड़ा के क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को स्किल प्रदान कराना या स्किल उनका डेवलपमेंट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में चर्चा में रहे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ, तो मिस्र के साथ। अब मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है। सुएज नहर पर अपना आधिपत्य किस देश के द्वारा है, तो सुएज नहर पर मिस्र देश का आधिपत्य है। साथ ही साथ सुएज नहर किन किन देशों को किन को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ती है, तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर के पहले तैराक कौन है, तो एल्विस अली हजारिका जो हैं ये असम राज्य से हैं और ये पूर्वोत्तर भारत के पहले हैं। अगर बात करें इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले, तो मिहिर शाह पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में आरती शाह रही। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहां से इंग्लिश चैनल ये नॉर्थ चैनल स्थित कहां है, तो उत्तरी आयरलैंड और उत्तरी स्कॉटलैंड के मध्य में स्थित है नॉर्थ चैनल। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी के रूप में किसे बनाया गया है, तो इसमें 3 लोगों को शामिल किया गया है। पहले रतन टाटा, दूसरा करिया मुंडा, तीसरा केटी थॉमस। अब यहां से एक प्रश्न और भी याद रखना है आपको दोस्तों कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 27 मार्च 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, तो प्राकृतिक आपदाओं के समय जरूरतमंद लोगों की सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है गृह मंत्री, साथ ही साथ रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री, ये तीनों इसके सदस्य के रूप में होते हैं। अध्यक्ष कौन थे, तो यहां पर प्रधानमंत्री जो हैं ये अध्यक्ष थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें हाल ही में किस राज्य के द्वारा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन किया गया, तो ये मुंबई के द्वारा प्रारंभ किया गया। ग्लोबल फिनटेक का क्या मतलब है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से संबंधित है और ये इसका तीसरा क्रम था और इसका आयोजन वर्चुअली मोड में किया गया। आपको इसी क्रम में FATF के बारे में याद रखना है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी स्थापना 1989 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय कहां है, इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। और इसके प्रमुख कौन है, तो इसके प्रमुख टी राजा कुमार हैं और ये किस देश से संबंधित है, सिंगापुर से संबंधित है। इसी तरह आपने यहां से याद रखना है भारत में सेबी इसी तरह संस्था कार्य करती है, तो आपको याद रखना है किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था, तो अधिनियम 1992 के तहत स्थापित किया गया था। और पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो माधुरी पुरी बुच को नियुक्त किया गया है। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य जो है शेयर को नियंत्रित करना या शेयर मार्केट पर नियंत्रण रखना। आइए इसी क्रम में अगला देखें। WTA वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन चेन्नई ओपन का खिताब किसने जीता, तो लिंडा फुआटीवा ने जीता है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है ये किस देश से संबंधित हैं, तो ये चेक रिपब्लिक की संबंधित हैं। अगर हम बात कर लें अगले प्रश्न की, हाल ही में चर्चा में रहे राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया, इनका संबंध किस विधा से था, तो ये कॉमेडियन थे और इनका जन्म जो है ये कानपुर में हुआ था। साथ ही साथ आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश
फिल्म विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? तो राजू श्रीवास्तव जी जो थे इसके अध्यक्ष थे। आइए इसी क्रम में अगला देखें, प्रतिवर्ष विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। ये किस संस्थान के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो WWF के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। और कब? 2010 में सबसे पहले घोषणा किया गया और 2011 में इसे सबसे पहली बार मनाया गया। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम राज्य से संबंधित है, एक सींग वाला गैंडा यहां सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किस देश को उच्च रक्तचाप नियंत्रण की पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार दिया गया? तो ये भारत को दिया गया और ये एक विशेष प्रकार का पुरस्कार है जो किसके द्वारा? WHO के द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया गया था और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसके प्रमुख कौन है? टेड्रोस गब्रेसस अदनानम है और इसी के द्वारा प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, अगला हाल ही में किसे राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो यहां जो सही है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है। अगले प्रश्न के रूप में हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय तटरक्षक बल और अमेरिका के बीच कौन सा एक्सरसाइज आयोजन किया गया? तो यह अभ्यास है, आपको याद रखना है, वज्र प्रहार, साथ ही साथ युद्धाभ्यास और मालाबार युद्धाभ्यास। ये किन किन देशों के बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले एक्सरसाइज हैं। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो यल नागेश्वर राव को नियुक्त किया गया है, जस्टिस यल नागेश्वर राव को। अब यहां उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में वर्णित है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? 129 अनुच्छेद में वर्णित है। ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जरूर याद रखने हैं। अगर बात करें अगले की तो हाल ही में चर्चा में रही REC लिमिटेड को महारत्न कंपनी के रूप में घोषित किया गया। वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो ये 12 महारत्न कंपनियां हैं। अब R का मतलब रूलर है और E का मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन है, C का मतलब कारपोरेशन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड जो है ये भारत की 12वीं महारत्न कंपनी के रूप में चिन्हित की गई है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में चर्चित ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के द्वारा किस भारतीय राज्य ने अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहां राजस्थान में किया जाएगा। किसके द्वारा? अमेजन के द्वारा। इसके संस्थापक कौन है? तो आपको याद रखना है जेफ बेजोस। और दुनिया के दूसरे धनी व्यक्ति कौन थे? अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस थे। अब उनकी जगह पे कौन आ गए हैं? गौतम अडानी आ गए हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है अमेजन के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NDJC को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर कौन बने हैं? तो सत्येंद्र सिंह लोहिया। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अभी हमने देखा था नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले पूर्वोत्तर भारत के तैराक कौन बने थे? तो वहां एल्विस अली हजारिका थे। और अगर यहां पैरा स्विमर की बात की जाए तो सत्येंद्र सिंह लोहिया होंगे। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में चर्चा में रहा अंबेडकर सर्किट से कौन सा स्थल शामिल नहीं है? तो यहां जो सही शामिल नहीं है वो इंदौर है। कौन कौन से शामिल हैं? वहां विकल्प के माध्यम से महू, साथ ही साथ नागपुर और आपका दिल्ली, नागपुर और दिल्ली ये क्या है? ये शामिल हैं, जबकि इंदौर शामिल नहीं है। महू से अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था। नागपुर की बात करें तो इनको दीक्षा जो है नागपुर से दी गई थी। और अगर परिनिर्माण की बात करें तो ये दिल्ली में इनका परिनिर्माण हुआ था। और चैत्य भूमि की बात करें तो चैत्य भूमि मुंबई में स्थित है। और इनको जोड़ना, इन स्थलों को जोड़ना जो है ये अंबेडकर सर्किट के नाम से जाना जाता है, आपको जरूर याद रखना है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में चर्चा में रहे INS निस्तार और INS निपुण को कहां से नौसेना में शामिल किया गया? तो यह विशाखापट्टनम से शामिल किया गया।
विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आपको याद रखना है। आईएनएस निस्तार और आईएनएस निपुण किसके द्वारा, तो यहां को आपको याद रखना है नौसेना प्रमुख कौन है, आर हरिकुमार जी द्वारा इन्हें नौसेना में शामिल किया गया। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जरूर याद रखने हैं।